यह बात खुलवा तो उतनी तेरा अग्गा खोल रहा। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज किसान आंदोलन का 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, जब किसान लगातार सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं और आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसी सब सिलसिले में इन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मैं जवाहर सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष संभल उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, ये जो अभी किसान आंदोलन चले जा रहा है, 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, इसमें समझौते के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, आज 47 दिन हो गए और हमारे 61 किसानों की शहादत हो गई है। ये सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पर ठंड में किसान पड़ा हुआ है, किसान कोई सुध नहीं ले रही है, जबकि बड़े बड़े लोगों के लिए अगर जरा भी पैर में भी चोट लग जाए, वहाँ पे उनके घर चले जाते हैं। अंबानी जी के पोता हुआ तब प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल छोड़ करके अस्पताल में पहुंच जाते हैं, जबकि किसान ही इनका दाता है, जो चींटी से लेकर के और हाथी तक का पेट भरने वाला है। अपना मतलब अस्पताल तो नहीं पहुंचे थे, सोशल मीडिया में दूसरी खबरें थी, फोटो थी, वो गलत थी। नहीं, अब ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते, हम तो जो देखेंगे वही तो कहेंगे, हमें तो उससे ज़्यादा नहीं पता। वो तो आप लोग ही हम दिखाते हैं, ये हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोगों का हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, जो हमारी खबर ऊपर तक आप लोग पहुंचाते हैं। जो आप लोग दिखाते हैं हम तो उसको ही सत्य मान लेते हैं, जो भी है। बशर्ते हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार है, हम उससे मतलब अपने तीनों कृषि कानून बिल वापस चाहते हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून चाहते हैं। अब रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे कोई लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए हैं। अब जो भी फैसला आता है उसको देखा जाएगा, क्या फैसला आएगा। बशर्ते हमारा किसान तो यहाँ पर डटा हुआ है। यादव जी, लेकिन एक बात बताइए, जब कभी कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, समझौते का रास्ता निकाला जाता है। बट आप लोग जिस तरह से आप भी अड़े हुए हैं कि हम बिना रद्द कराए वापस नहीं जाएंगे, सरकार भी अड़ी हुई है कि भाई हम रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करा लीजिए, तो क्यों नहीं बीच का रास्ता निकाला जा रहा है इसमें? मुझे आप एक बात बताइए, जब उन्होंने गलती की है तभी तो उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो गलती करिए, संशोधन की बात कर रहे हैं तो संशोधन पे कर लिया जाए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो रखते हैं, आपके नेतागण, आप लोग सब लोग रखते हैं कि भाई ये संशोधन है, वो बेशक आप उसमें अगर 30 पॉइंट हैं, 30 के 30 पॉइंट में संशोधन कर दीजिए, सारे संशोधन करा दीजिए। तब उसमें बात कहेंगे ना कि भाई इतने इन्होंने पॉइंट मान लिए, इतने नहीं माने। हम उस पर संशोधन पर एग्री हो जाते अगर हमारे किसान संगठन जब बिल लेके आए थे उस समय उसमें मौजूद रहते पहले से, उस समय से बात हुई होती। अब वो बिल का पूरा ही खराब है, हम तो उसको पूरा वापस चाहते हैं। दोबारा से नया बिल लाया जाए, जब हमारे संगठन के नेता आपके साथ मौजूद हों उस समय बिल बनाया जाए। पहले होता क्या है, जब बिल लेके आती है कोई भी गवर्नमेंट तो सबसे पहले उसकी कॉपी मुख्यमंत्रियों को भेजी जाती है कि ये बिल लेके आ रहे हैं। और जब ये बिल लेके आए थे उस समय महामारी पड़ रही थी, तो उस बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी उस समय कि ये इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन ध्वनि मत से ये इन्होंने अपने मुझसे पास करा लिया। क्या जरूरत थी उस समय, जबकि देश कोरोना महामारी से गुजर रहा था उस समय। अब आप यानी कि उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी और जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाके बिल पास करा दिया था उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से, भुवनेश यादव नाम है मेरा, तहसील अध्यक्ष हूँ वहाँ से, मैं उत्तर प्रदेश से। तहसील अध्यक्ष हैं, तो आपकी खेती वेती भी है? हाँ, अरे खेती है, किसान है। किसान हैं, क्योंकि नहीं आजकल बड़ा सारा नैरेटिव चलता है ना कि अब तो खैर जीन्स नहीं पहनी बट अच्छी पैंट पहनी, अच्छे जूते, अच्छी जैकेट, अच्छे स्वेटर पहना हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि किसान सबकी नज़र में गरीब है, हैं? इसका मतलब कपड़े, सूट कपड़े ये पहन नहीं सकता। यही तो मतलब है ना। अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसान अंग्रेजी बोलता है, किसान जीन्स पहनता है, किसान पिज्ज़ा खा रहा है, वहाँ पे किसान हलवा खा रहा है, किसान ड्राई फ्रूट खा रहा है, तो यही मानसिकता निकालने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। किसान क्या है, ये किसान को ऊपर नहीं उठने दे रहे। किसान को ये चाहते तो किसान के बच्चे भी पढ़ सकते थे। अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50% गांव से निकल के आप तो पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और आप तो मतलब और किसानों से अगर आप जिनसे कंपेयर करें उनसे बेहतर भी लग रहे हैं। नहीं, अरे तो बेहतर क्या, अच्छा क्या बेहतर, क्या मतलब बेहतर भी नहीं लगे, यानी खूबसूरत भी नहीं, मतलब बदसूरत हो किसान आपका। नहीं, खूबसूरत और बदसूरत की बात नहीं, जिस तरह से लोग। जी आप, हाँ बताइए। गौतम जी, मैं असौड़े से हूँ। हापुड़ के पास एक गांव है, बड़ा मशहूर गांव है। मैं असौड़े से हूँ, इकराम खान मेरा नाम है। मैं एक बात बताऊँ, ये जन विरोधी गवर्नमेंट रही है जब से भी हमें आज़ादी मिली है। अगर भाई जी ये जनहित करने वाली गवर्नमेंट होती तो आज ये नतीजा ना होता। ये तो हमेशा मतलब आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है जनहित की बात नहीं करती है, जन विरोध की बात करती है, कैसे? है
कैसे? अरे अंबानी अडानी की सोच रही है, आम आदमी की तो कुछ सोचता ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो देखिएगा, हाँ, चाइना है। अच्छा क्या? गौतम जी ये बताइए इस किसान मतलब इस बिल से हाँ, चाइना है, वहाँ जो है बात होती है छोटे आदमी की, यहाँ बात होती है बड़े आदमी की, तो छोटे आदमी की बात करिएगा। देखिए चाइना से तो हम कंपेयर नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि चाइना में तो और आदमी का जो है दमन है, घुटन है, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। अच्छा इस बिल से सरकार फायदे गिना रही है किसान के कि किसान को बहुत फायदा होगा, लंबा फायदा होगा। ये मतलब उपलब्धि हैं, ये मतलब आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा चलिए वो फायदे गिना रहे हैं, आप इसके 5 नुकसान गिनाइए। सुनो सुनो से फायदे गिना रहे हैं। जब उस फायदे को किसान नहीं चाह रहा, अपना नुकसान चाह रहा है, तो आप इसे क्यों वापस नहीं ले रहे? नहीं इसको तो अगर इसको इस तरह से देखते हैं, जब आपका बच्चा, ठीक है, आपका बच्चा अगर स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, वो नहीं जाना चाहता है और आपको पता है इसको स्कूल पढ़ने भेजने से इसका फ़ायदा है, तो आप बच्चा कह रहा नहीं मुझे चाहिए ही नहीं फ़ायदा, तो आप क्या करेंगे? नहीं नुकसान हमारा ये है कि जैसे ये कृषि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है, ये उद्योगपति वगैरह हमारी ज़मीन को उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे ये 1,000, 6,000, 5,000 एकड़ की वो फार्म बनाएंगे। अब मेरी 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है, अब मैं उसको लेना चाहूँगा तो ये मुझे दे देंगे। अगर मैं कोर्ट जाऊँगा तो कोर्ट में उन्होंने कानून बना दिया, और कानून भी नहीं बनाया फिर भी मैं लेना चाहूँगा। तो आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में करिए ही मत, कॉन्ट्रैक्ट करें ही नहीं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। यही तो है। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं करेंगे? हमारा गन्ना है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है, क्योंकि जिस मिल के दायरे में एक मिल का कांटा लग जाता है वहाँ पर दूसरे मिल का कांटा नहीं लगता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही हो गई। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई और मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय कर दिया है कि 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है मिल तो उसको मैं ब्याज के दिया जाए। अब बताइए आप, ये गवर्नमेंट मान लीजिए कोर्ट का आदेश, क्योंकि 1-1 साल के बाद में मतलब पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बताइए कि क्या जाएगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ इस बिल में क्या है। इस बिल में अगर हम किसान 2 भैंस से ज़्यादा तीसरी भैंस पालता है तो उसके लिए कॉमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। 1 लीटर दूध से ज़्यादा अगर वो दूध बेचता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जबकि किसान का सर्वोपरि आय दूध से ही है, पशुपालन से ही है, कृषि करता है तो पशु पालता है। दूसरी बात रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, मैंने ये आपको बता दिया कि हमारा गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब हम कर लेंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये क्या किया है कि हम मतलब एसडीएम से आगे नहीं जा सकते। जब एसडीएम साहब के सामने अडानी अंबानी जब आ जाएंगे तो इस किसान की क्या चल जाएगी। जब आज तो इतना किसान पड़ा हुआ तब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, उस समय एक किसान जाएगा एसडीएम के पास तो कौन सुनने वाला है। तो मैं ये बता रहा हूँ इसके नुकसान बहुत है। दूसरी बात, मंडी इसमें खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसके पास पैन धारक होगा, पैन कार्ड होगा, वो मतलब माल खरीद लेगा, तो पैन कार्ड पर माल लेने वाला क्या, उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा पैसे दे देगा। इसका उदाहरण एमपी में आ चुका है। 2 करोड़ का माल खरीदने के बाद पार्टी गायब हो गई, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। वो किसान मतलब कहाँ जाएंगे बताइए, किसके पास जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है किसान विरोधी है पूरी तरह। गवर्नमेंट किसान विरोधी, जैसे कुछ चीज़ें आपने कही, बिजली की बात करी, वो मान गए हैं कि भाई बिजली वाला कानून अब नहीं लाएंगे, और दूसरी आपने बात करी दूध की करी, उसके लिए भी वो मान गए हैं कि भाई चलो ये नहीं लाएंगे, नहीं उसमें लागू किया जाएगा। यानी कि जो कॉमर्शियल मीटर लेने की बात करी थी, जो बिजली वाला कानून लाना चाहते थे, उसके लिए तो मान गए हैं, संशोधन के लिए। प्लस एसडीएम वाली भी बात मान गए हैं कि भाई अब वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वो है तो बिल के दायरे में ही, हम लोग तो इसीलिए बिल को वापस चाहते हैं, हम तो संशोधन चाह ही नहीं रहे उसके लिए, इसीलिए तो उसको बिल को पूरा वापस करना चाहते हैं, दोबारा से नया बिल लाया जाए। दोबारा से नया बिल लाया जाए। जी ऐसा है कि हमारी लड़ाई सीधी सरकार से है, हमारी कोर्ट से नहीं है। हमने सरकार को चुना है, सरकार बनाई है, तो हमारा सीधा सरकार से है। अब इन्होंने अपने नुमाइंदे भेज के सरकार ने कोर्ट के लिए, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं कि सरकार ऐसी नहीं है जो हमारे 59 आदमी सही रहेगी, जो सरकार हमको ही पहले किसान को ही देखेगी। ये हमें कतई विश्वास है। सरकार ने वो काम किया है, हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारा पैर तोड़ दिया, चलो प्लास्टर हो सकता है, अब हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इसको प्लास्टर कैसा हुआ। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो कौन से वाले जो 3 बिल है, क्या तीनों बिल रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले? तीनों बिल हड्डी तोड़ने वाले हैं, हम पे कुछ नहीं बचा है। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। अब हमारा अगला जो रणनीति हमारी तय हो रही है कि हमारी गाय तो वो ले गया बाबा जी खोल के दोनों भिखारी, हमारी भैंस है वो यहाँ आ जाएंगी, चार दूध हम पी लेंगे या मोदी जी पी लेंगे। अब यहीं रहेंगे हम। गाय कौन ले गया? गाय योगी मोदी ले गए, गाय वो सब पड़ी हैं सड़क में मारी जा रही हैं, हमारे गाय बछड़ा सब भोंके पड़े हैं सब। हमारी जमीन बिजली हमारी ले ली, रेल हमारी ले ली, जमीन हमारी ले ली, गाय बछड़ा हमारी ले ली, अब हमारी भैंस रह गई है बस।
सो हम ले आएंगे अब यहाँ। आपका क्या नाम है? महावीर सिंह यादव, जिला महावीर सिंह यादव। मैं थोड़ा सा ये जो गाय वाली बात कही कि बाबा गाय खोल के ले गया, जो भी ले, कैसे खोल के ले गया समझ नहीं पा रहा हूँ। वो गाय हमारी छुड़वा दी साहब। कैसे छुड़वा दी? हम हिंदू मतलब बेदो के हिंदू और हम पर के मुसलमान, मतलब हमारा किसान जो है वो गाय को कितना मानता है, कितनी हमारी गाय पूज्य है, तो वो तो गाय वाला हो गया। जबकि उस गाय का नेम 30 पैसा में गाय फट जाएगी, वो सरकार 30 पैसा में गाय फराम दे रही है और हमको बर्बाद कर दिया, खेत हमारा खा रही है। नहीं महावीर जी, जो मैं गाय वाले पे थोड़ा, क्या आपकी जो बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसी बात की। जी जी, आओ आओ जी आओ। गाय जैसे कह रहे हैं कि गाय ले गए, कौन ले गया, कैसे कोई ले जा सकता है? हम सारी समझाओगे। जो गाय देसी गाय है या वसी गाय है, ये जो इनके सबके जेवड़े बनते थे पहले, ठीक, या योगी जी ने कहा इसे मुक्त कर दो, गाय को कोई नहीं बांधता है, या गाय छोड़ दी। गाय छोड़ दी, उसके खाने का पीने का उसका कोई मतलब नहीं, वह खावेगी कहाँ तक, वह खारी किसान की खेती। किसान क्या कर रहे हैं, मतलब ये योगी जी का आदेश है कि गाय कोई बांधेगा नहीं। बांधने का नहीं, छोड़ दी वे, मैं छुड़वा दी। जो गाय मान लिया जो दूध नहीं दे रही वह मेरी गाय है, तुम इसी बांध लो, मेरी गाय है, वह छोड़ दिया, उसका मैं जेवड़ा काट दिया। जान दा भाई, जेवड़ा क्या होता है जी? जो रस्सी रस्सी। रस्सी रस्सी जिस तवा बंधा है, ठीक। आप पूछना पड़ेगा, नहीं पता लगा, शब्द ही नहीं पता लगा, लोग समझ ही नहीं आए। तो समझाओगे, सारे समझाओगे तो जब समझ जाओगे तुम, इन दिनों में सब समझोगे। यही तो नहीं समझ में आ रही मारी, यही तो समझाना रहे समझ जी। तो ये बताओ, जैसे भी मैं पूछ रहा था, आप जैसे कह रहे हैं कि बट समझौते के आसार क्या हो सकते हैं? अगर मान लीजिए आप भी अड़े रहेंगे, आप भी हठयोग पे हैं कि हम बिल रद्द ही करा के जाएंगे, कि सरकार भी कह रही है कि भाई हम रद्द नहीं करेंगे, आप संशोधन करा लो, तो ऐसे बीच का रास्ता क्या निकलेगा? हम बताओगे। नवी ताजी खबर हमने बता दी, आज तड़की बता रहे तो मैं, इसका समाधान कोर्ट कर देगा, इसका समाधान कोर्ट करागा, इसे वापिस कोर्ट का वापिस का आदेश करागा, आज करागा। और अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ दे दिया आदेश तो? कोर्ट हमारे खिलाफ क्यों देगा, हम किसान नहीं। अगर किसान को कोर्ट भगवान मानता हो, हमारे खिलाफ क्यों देगा? नहीं, अगर दे दिया तब क्या होगा? अगर मगर है ही नहीं कुछ भी, वो देने का नहीं, हम कह रहे इस बात को। अगर मगर तो कुछ है ही नहीं, देने का नहीं, हम कह रहे। नाम लिख ले, गांव लिख ले। क्या नाम है आपका? जोगिंदर प्रधान। जोगिंदर प्रधान। और कौन से गांव से? नुन्ना खेड़ा। नूना खेड़ा। जी, आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर फटकार लगा दी, ताजी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 जून 2020 में जो बिल पास हुआ, उनकी नियत नीति में खोट थी। न तो किसी यूनियन से सलाह ली, न कृषि वैज्ञानिक से सलाह ली। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका किसान से खिलवाड़ नहीं की जाए। हमारा शांति प्रिय प्रोटेस्ट है, हमारा अधिकार है। लव जिहाद का मामला देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट भी किसान, देखो किसान है ना, देश की रीढ़ होती है। चौधरी साहब बताएंगे एक बार, पहले बड़े हैं, इनका सम्मान रखेंगे, इनकी सुनो आप एक बाद में बोल रहे हैं। क्यों जी चौधरी साहब? यह बात खुलवा तो नहीं, तेरे आगे खोल रहा। यो रात के 4 बजे का फैसला है, रात, यो फैसला रात के 4 बजे का है। चौधरी साहब का लिया हुआ फैसला है। टिकैत साहब का तुम तो कहते हो मर गया, वे आत्मा मेरे दो रहे हैं। यो उसका फैसला है, कोर्ट इस पे स्टे लेगा। कोर्ट इस पे स्टे लेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, जिला बागपत से चौधरी मुस्तकीम। कहना यूँ है कि 2 साल पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं आया, 3 महीने ये जा लिए है जी, 3 महीने ये जा लिए, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आगे जो फसल बो रहे, उस फसल बोने में, लेकिन जब भी सरकार ने भी जो एक कानून बनाया था कि भाई 14 दिनों के बाद जो है 14 दिनों के बाद अगर पेंडिंग रहेगी पेमेंट तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज तो मिल नहीं रहा है। ब्याज मूल भी नहीं आया, ब्याज तो जीवा का मूल भी नहीं आया। पिछले साल का नहीं यार, इस साल गया 3 महीने ये जा लिए। अगली फसल कहाँ था बोवें, के बोवें उसमें जा, अगली फसल कहाँ से बोवें? यही सारी की सारी स्थितियां हैं। जिस तरह से भी चौधरी साहब ने कहा कि सब लोगों ने कहा कि भाई जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, तब तक
घर वापसी नहीं है। और जब तक घर वापसी की जो बात करते हैं, अब यहाँ पे यही देखना है कि किस तरह से जो हठयोग है सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से, इसमें कितना समझौता हो सकता है, किस तरह से समझौता हो सकता है, किस तरह से घर वापसी किसानों की भी हो और सरकार की भी एक ग्रेसफुली समझौता हो जाए, ताकि ना सरकार हारे ना किसान हारे, दोनों लोगों की जीत कैसे होगी, इसी के ऊपर मैं समझता हूँ आचरण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। सब तो बहुत कुछ है सर, धन्यवाद। शब्द बहुत कुछ बहुत है। बढ़िया।